जान कर पढ़ा रहे थे, हम जान रहे थे ना। देखिए जियोग्राफी में तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। अंडमान और देखो इसका सिंबल होता और का, ठीक ना, और निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए इसकी अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, पहले जो इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर था। क्या था? पोर्ट ब्लेयर पहले इसकी राजधानी था, लेकिन अब जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। क्या रखा गया है? देखिए पहले इसका नाम क्या, पहले इसकी राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर। लिख देते हैं, ध्यान देखिए, पहले इसकी राजधानी था, स्टार्टिंग में इसकी राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर। इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। क्या रखा गया है? अब ध्यान देना, अब अगर कोई पूछे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कैपिटल क्या है, तो श्री विजयपुरम है। इसी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया। ठीक, अब ये कब रखा गया? तो 2024 में। कब रखा गया था? ध्यान देना इस चीज को, ठीक ना, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे ये कहाँ पाया जाता है थोड़ा देख लीजिए। ये साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत, ठीक ना। यहाँ पे जैसे यहीं पे ऐसे द्वीप हैं, ऐसे ऐसे यहीं पे द्वीप पाए जाते हैं, कई ऐसे द्वीप है, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो ना सलेश? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे देखो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? वहाँ पे यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? ऐसे ऐसे द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक ना, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देखिए, नीचे वाला थोड़ा सा इसको ऊपर यहाँ कर देते हैं, अब तो क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ, अब ये द्वीप जैसे ये पहले नंबर का द्वीप है, दूसरे नंबर का, फिर ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा, तो कहने मतलब ये क्या है पता है? ये पूरा अंडमान है। क्या है? ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा अंडमान है। क्या है? अंडमान। और ये जो दोनों है सातवें या 8वें नंबर पे क्या है? निकोबार है। क्या है? निकोबार है, क्लियर। इसी को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समूह में कई सारे द्वीप आ जाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है चले, जो ये पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट जो देख रहे हैं, पहला वाला उत्तरी अंडमान द्वीप है। कौन सा द्वीप है? यहाँ पे अब हम लिखते हैं क्रमशः, तो ध्यान से देखते हुए चलना तो समझ में आएगा। जो पहला है आपका ये उत्तरी अंडमान द्वीप है। कौन सा है? उत्तरी अंडमान द्वीप। अच्छा, उत्तरी अंडमान द्वीप को हम लोग क्या समझते हैं? देखिए ये ऊंचा द्वीप है, ये इन द्वीपों में क्या है? अधिक ऊंचाई पर द्वीप है। ठीक, ऊंचाई पे होने के साथ साथ यहाँ पे एक पहाड़ी पाया जाता है जो कि सैडल पीक नाम की पहाड़ी। यहाँ पर सैडल पीक नामक पहाड़ी है। यहाँ पे नामक पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सैडल पीक। अगर क्वेश्चन हो कि उत्तरी अंडमान द्वीप में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सैडल पीक नाम की पहाड़ी पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा गाढ़ा थोड़ा चलना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चल रहा ये। तो यहाँ पे पहाड़ी कौन सा पाया जाता है? सैडल पीक नाम की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक, और ये जो है इन सब अंडमान में जितने भी द्वीप है सबसे ऊंचा द्वीप है ये। ठीक, सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ आपके ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे नारकोंडम, बैरम ज्वालामुखी। ये जो बैरम ज्वालामुखी पाया जाता है शैलेश, ये बैरम ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, बराबर विस्फोट करता रहता है। ठीक, उसके बाद एक तीसरा पाया जाता है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? नारकोंडम ज्वालामुखी। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि विषुप्त रहता है, यानी कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब कभी कभी उद्गार करता है, हमेशा नहीं करता, कभी कभार कर सकता है। ठीक ना, कभी कभार विस्फोट कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है, यहाँ पे मध्य अंडमान द्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप कौन सा द्वीप पाया जाता है? मध्य अंडमान द्वीप पाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये मध्य अंडमान द्वीप क्या होता है? थोड़ा सा
इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, देखिए ये जो मध्य अंडमान द्वीप है, इसी मध्य अंडमान द्वीप पर ही क्या पाया जाता है, आपका पोर्ट ब्लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोर्ट ब्लेयर पाया जाता है इसी मध्य अंडमान द्वीप पर। ठीक, अच्छा एक मिनट रुकना, मध्य अंडमान द्वीप पर नहीं पाया जाता है, नहीं, मध्य अंडमान द्वीप जो है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर नहीं पाया जाता। पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पाया जाता है। ठीक ना, थोड़ा मिस हो गया, सॉरी, ध्यान समझिएगा। मध्य अंडमान द्वीप पर क्या पाया जाता है पता है, मध्य अंडमान द्वीप जो है सबसे ऊंचा द्वीप है, सबसे ऊंचा नहीं मतलब ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान द्वीप क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान द्वीप भारत का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो कौन सा द्वीप है, मध्य अंडमान द्वीप। और जो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो आता है इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान द्वीप। कौन सा अंडमान द्वीप, दक्षिणी। अब दक्षिणी वाला हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक, एकदम क्लियर देख लीजिए, 5वें नंबर का हम ऊपर लिखते हैं, देख रहा है, इसमें ज्यादा मैटर है ना, दक्षिणी अंडमान द्वीप में थोड़ा ऊपर लिखेंगे ठीक रहेगा। अब देखें, हाँ 5वें नंबर पर आता है दक्षिणी अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान द्वीप। देखिए ये जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, देखिए ये जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी इसका अंडमान निकोबार का था। ठीक, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ही पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ही पाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर का मतलब श्री विजयपुरम इसी का नाम है। तो श्री विजयपुरम कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। ठीक, उसके बाद फिर अच्छा इसी पोर्ट ब्लेयर पर ही भारत की लगभग तीनों सेनाएं पाई जाती हैं। इस पोर्ट ब्लेयर पर जो है जल थल और वायु ये तीनों सेनाएं पाई जाती हैं, तीनों सेनाएं पाई जाती हैं। मतलब जल थल वायु यहाँ पे तीनों सेनाएं पाई जाती है। समझ के, जल थल वायु तीनों सेनाएं कहाँ पाई जाती है, इसी पोर्ट ब्लेयर पर यानी श्री विजयपुरम पर पाई जाती है। ठीक, उसके बाद देखा जाए आपने एक जेल का नाम सुना होगा, सेलुलर जेल, जहाँ काला पानी की सजा दिया जाता है। तो जो सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल, ये जो सेलुलर जेल है ये पोर्ट ब्लेयर पर ही पाया जाता है। समझ के, यहीं पर काला पानी की सजा दिया जाता है। कौन सी सजा, काला पानी की सजा यहीं दिया जाता है, इसी जेल में, सेलुलर जेल में ही काला पानी की सजा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद ये तो आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप है। उसके बाद 6ठे नंबर पे एक आता है लिटिल अंडमान द्वीप। कौन सा द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप, ये 6ठे नंबर का द्वीप। लिटिल अंडमान द्वीप किस नंबर का द्वीप है, 6ठे नंबर का द्वीप। इसमें कुछ खास जानकारी नहीं, इसको वैसे जान लो बस। उसके बाद देखो 7वें 8वें नंबर क्या पाया जाता है। अब आपका क्या आ गया, देखो निकोबार द्वीप समूह आ गया। ठीक ना, तो देखिए 7वें नंबर पे क्या पाया जाता है, 7वें नंबर देखिए 7वें 8वें नंबर पे अब ये आ गया आपका निकोबार का, निकोबार। देखो निकोबार 2 है, एक 7वें नंबर पे कौन सा निकोबार पाया जाता है, इसे कहते हैं कार निकोबार। कौन सा निकोबार, कार निकोबार। ठीक, ये 7वें नंबर वाला है। ठीक ना, उसके बाद 8वें नंबर पे जो पाया जाता है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 8वें नंबर पाया जाता है। क्लियर, तो 7वें नंबर पे कौन सा निकोबार पाया जाता है, कार निकोबार। 8वें नंबर पे ग्रेट निकोबार। क्लियर होगी कि नहीं। अच्छा, जो इंदिरा पॉइंट है वो इसी ग्रेट निकोबार पर ही पाया जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, हाँ इंदिरा पॉइंट, नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर। अच्छा ठीक है, तो जो इंदिरा पॉइंट क्लियर दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक करो, हुआ, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक ठीक, इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट इसी पाया जाता है। ग्रेट निकोबार में कौन सा पॉइंट पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में। उसके बाद देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जानते रहे पहले, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, क्लियर, देखिए ये अंडमान और निकोबार, इधर ध्यान दो, अंडमान और निकोबार के बीच एक अक्षांश रेखा पाई जाती है। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन हो तो 10 डिग्री का। कितने डिग्री का,
10 डिग्री। देखो यही रेखा है, अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा पाया जाता है? तो 10 डिग्री का। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप कि अब आपको एक चीज हम बताते हैं कि ये जो आपका यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो है बता दें कुछ जनजाति पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक होती है। जनजाति के बारे में अभी बता रहे हैं, एक आपको जानकारी बता दें। सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से चला 1945 में कंप्लीट हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 6 साल का, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? जापान ने कब्जा कर लिया था, अंडमान निकोबार दोनों पे कब्जा कर लिया था। जापान ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। अंडमान निकोबार इन दोनों पे जापान ने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जापान से दोस्ती सुभाष चंद्र बोस की हुई तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह था इसको गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? गिफ्ट के रूप में दे दिया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या नहीं, हिटलर कब्जा नहीं किया था, जापान ने इस पर कब्जा किया था। तो सुभाष चंद्र बोस की जब दोस्ती हुई जापान से तो जापान ने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के रूप में दे दिया। अच्छा, इस अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग नाम दिया था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इसका नाम रखे थे शहीद द्वीप और इसका स्वराज द्वीप। देख लो, हाँ, शहीद द्वीप इसको हम पहले भी बताए हैं, और स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप? स्वराज द्वीप। इसका नाम रखे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जाना गया। क्लियर? अब उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, ये नाम सुभाष चंद्र बोस रखे थे। अब देखिए भारत की कुछ खतरनाक जनजाति पाई जाती हैं, समझ गए? भारत की कुछ कैसी पाई जाती? खतरनाक जनजाति। देखिए अगर देखा जाए इसी अंडमान और निकोबार में ही एक जनजाति पाई जाती, सैम्पेन जनजाति। कौन सी जनजाति? हाँ, अब देखिए कुछ जनजाति के बारे में बताते हैं। यहाँ की जनजाति, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है सैम्पेन। क्या नाम है? सैम्पेन जनजाति। सैम्पेन जो जनजाति है ये ऐसी जनजाति है ये जो धनुष बाण चलाती है। क्या चलाती है? धनुष बाण। ठीक ना? एक हाँ अभी भी हैं ये लोग, कोई भी टीवी में कभी कभार दिखाता होगा, ये लोग कोई भी चीज़ देखेंगे इनके पास देखो समझ बुद्धि नहीं होता, ये लोग कोई भी चीज़ देखे तुरंत धनुष बाण लेकर इसे तान देंगे। आदमियों देखेंगे तब वो तान देंगे। समझो धनुष बाण बहुत तगड़ा चलाते हैं ये लोग, जान लो। धनुष बाण से शिकार भी करते हैं। ठीक, और उसके बाद समुंदर है पूरा इस तरफ, ठीक, तो वहीं से मछली पकड़ लेते हैं, खाते हैं। और नारियल और मछली इनका मुख्य भोजन, नारियल और मछली इनका मेन भोजन है। समझ गए? उसके बाद देखिए सैम्पेन जनजाति। अच्छा, भारत की जो सबसे खतरनाक जनजाति, सबसे खतरनाक, उसका नाम है सेंट्रली जनजाति। कौन सी जनजाति? इस जान लो, खतरनाक जनजाति, खतरनाक, बहुत खतरनाक जनजाति, आदमी देखते मन मार देगी। समझ है कि नहीं? बहुत ताबड़तोड़ खतरनाक जनजाति, सेंट्रली जनजाति, बहुत खतरनाक जनजाति। समझ गए? सेंट्रली जनजाति। अच्छा, भारत की जो सबसे पुरानी जनजाति, भारत की सबसे, लिख देते हैं, सबसे पुरानी जनजाति, भारत की जो सबसे पुरानी जनजाति उसका नाम है जारवा। क्या नाम है? जारवा। भारत की सबसे पुरानी जनजाति का क्या नाम है? जारवा। भारत की सबसे पुरानी जनजाति जारवा है। क्लियर हो गया कि नहीं? जारवा जो है भारत की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। इतना क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। इन लोगों का जो भोजन है, भोजन समझ लीजिए, इन लोगों का जो मेन भोजन है मछली है, नारियल है, ये इन लोगों का मेन भोजन है। मतलब मछली और हाँ, समुंदर के पास रहते हैं तो मछली मार के खाते हैं, नारियल खाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो मछली और नारियल इन लोगों का मेन भोजन है। समझ गए? शिकार उकार भी कर लेते हैं, मछली उछली बचा खूब काटते हैं वहाँ पे। समझ गए? ये मेन भोजन इनका। तो आपका यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा, तो यहाँ तक आज आपका क्लियर हो गया। तो आज आपका ये टॉपिक धीरे धीरे क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। इसमें एक पॉइंट और भी है कि कुछ लोग, इसमें क्वेश्चन ये होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या पर्यटक के लिए अच्छा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेहतरीन पर्यटक के लिए अच्छा है। पहली बात, यहाँ पे जंगल अधिक पाया जाता है, विषुवत रेखी जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ जंगल, घने जंगल पाए जाते हैं। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घने जंगल पाए जाते हैं। समझ गए? और पर्यटक के लिए बहुत बेहतरीन है। समझ गए कि नहीं? लोग यहाँ पे पर्यटक आते हैं, पर्यटक से भी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, आर्थिक यानी कि मुद्रा पैसे यानी आर्थिक डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने टहलने के लिए। समझ गए कि नहीं? विदेशी पर्यटक आते हैं, इंडिया के तो लोग जाते हैं, विदेशी भी आते हैं साथ साथ यहाँ पे। तो ये पर्यटक के लिए अच्छा प्लेस है, बेहतरीन प्लेस है। समझ गए कि नहीं?
तो ये हुआ आज का टॉपिक है कंप्लीट। कल से आपका टॉपिक चलेगा सॉइल यानी मिट्टी का टॉपिक। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।